ओके स्टूडेंट्स, तो मैं अब आप लोगों को फर्स्ट क्वांटम नंबर पढ़ाती हूँ। ये सारे क्वांटम नंबर्स हम डिटेल में पढ़ेंगे। एन, जैसे मैंने आपसे कहा, एन इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर टेल्स अबाउट एनर्जी लेवल और शेल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन कौन से एनर्जी लेवल में या कौन सी शेल में प्रेजेंट है उसकी इंफॉर्मेशन देगा एन। ठीक है, पहले तो किस में स्टार्टिंग होती है? एनर्जी लेवल से, तो एनर्जी लेवल की इंफॉर्मेशन एन देगा। ओके, सेकेंड पॉइंट ये और क्या बताता है? इट ऑल्सो हेल्प इन कैलकुलेटिंग एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। Energy of an electron. Third point, it helps in determining distance of an electron from nucleus. ठीक है, अब देखिए n की वैल्यूज कहां से आएंगी? इन सब क्वांटम नंबर्स की कुछ वैल्यूज है। n can have values from 1 to infinity. इसका क्या मीनिंग है कि एक एटम में there are infinite energy levels. n की वैल्यूज इंफिनिटी तक हो सकती हैं, तो that means there are infinite energy levels. ठीक है, तो इनफाइनाइट एनर्जी लेवल हर एटम में होते हैं, लेकिन हम कॉन्फ़िगरेशन इंफिनिटी तक तो लिखेंगे नहीं। कॉन्फ़िगरेशन मान लो हमने सेकेंड लेवल तक लिखी, थर्ड लेवल तक लिखी, जैसे ये जो आप कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे थे थर्ड तक, तो आपके इलेक्ट्रॉन थर्ड तक कंप्लीट हो गए, तो बस आपने थर्ड तक लिखी थी। तो वैसे प्रेजेंट कितने हैं इसके बाद भी, और ऐसा नहीं है बस इतने ही ऑर्बिटल थे, ऑर्बिट से इसके बाद और भी थे। ठीक है ना, तो n कैन हैव वैल्यू फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। n will never have value 0. 0 कभी नहीं होगी n की वैल्यू, 1 से स्टार्टिंग होती है एनर्जी लेवल की काउंटिंग। ठीक है, तो एक एटम में इनफाइनाइट एनर्जी लेवल्स है। फर्स्ट वैल्यू का मतलब है k शेल, सेकेंड वैल्यू l, m, 4 दैट मीन्स n। तो इसके अकॉर्डिंग यहां पर ये आते जाएंगे k, l, m, n। ठीक है, ये शेल्स की डेजिग्नेशन जो आप पहले भी यूज किया करते थे। ओके, अच्छा, अब आप n के थ्रू एनर्जी भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? ये फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, -2π² me4z² अपॉन n² h²। ये फॉर्मूला है जो आपको एनर्जी निकालने में हेल्प करेगा। इस फॉर्मूले में m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, किसने दिया, ये सारी बातें डिटेल में हम इसी चैप्टर में और टॉपिक्स में पढ़ेंगे, चैप्टर 2 के और टॉपिक्स में। ये फिलहाल तो मैं सिर्फ आपको क्यों समझा रही हूँ, क्योंकि इस टॉपिक से हमें कॉन्फ़िगरेशन लिखनी सीखनी है। ठीक है, m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, e इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, z इज एटॉमिक नंबर, n इज दिस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। n यही तो है, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर आपको n की वैल्यू पता है आप यहां डाल दोगे। एंड h इज प्लैंक्स कांस्टेंट। तो एनर्जी निकालने की बात पता चल गई हमें इस क्वांटम नंबर के थ्रू। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा फर्स्ट क्वांटम नंबर, दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? अब हम पढ़ते हैं सेकेंड क्वांटम नंबर n। Now second quantum number L. L is known as angular quantum number. Now what L will tell? L क्या बताएगा? Number of subshells in a shell. एक शेल में कितनी सबशेल्स हैं L बताएगा। कैसे बताएगा, क्या फॉर्मूला है? values of L are 0
टू n माइनस वन, 0 से n माइनस वन तक है l की वैल्यूज। इसका क्या मीनिंग है? इफ n इज 1 तो l क्या होगा? देखिए आप ये फॉर्मूला लगाइए, 0 से n माइनस वन तक यानी कि 0, 1 माइनस वन तो 0, तो l की एक वैल्यू हो गई 0। n 2 है तो स्टार्टिंग करनी है 0 से, और 2 माइनस वन तक यानी कि 1। n 3 है तब l 0 1 2, मतलब n से एक लोअर वैल्यू, 0 से लेकर n से एक कम तक। n 4 l इज 0 1 2 3। इससे क्या पता चल रहा है बच्चों? l 0 है, इसका ये मीनिंग नहीं है l की कोई वैल्यू ही नहीं है, इसका ये मीनिंग है l की एक वैल्यू है जो 0 है, और l रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? सबशेल। तो इसका ये मीनिंग निकल रहा है फर्स्ट एनर्जी लेवल में एक सबशेल है, और वो सबशेल क्या है? जिसके l की वैल्यू 0 है। अब l की सारी वैल्यूज के लिए कुछ डेजिग्नेशंस है, l की वैल्यूज के लिए कुछ डेजिग्नेशंस है। जैसे शेल के लिए डेजिग्नेशन थी k l m n, सबशेल के लिए भी डेजिग्नेशन है, ये सबशेल्स है। जिसके l की वैल्यू 0 है उस सबशेल को बोला जाता है S P D F G। 0 1 2 3 4 S P D F G, G तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इतना हायर एटॉमिक नंबर की कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए कोई कहता नहीं है, मैक्सिमम F तक ही पड़ती है जरूरत। 0 1 2 3 S P D F, अंडरस्टूड? अब इससे क्या मीनिंग निकला? देखिए एक और कंक्लूजन, आप 1 और 0 को कंबाइन कर दो, 0 किसके लिए स्टैंड कर रहा है? S, तो कंबाइन करके क्या बन गया? 1s। अब ये 1s क्या कहलाएगी? फर्स्ट एनर्जी लेवल की एक सबशेल 1s, ये इसकी डेजिग्नेशन हो गई, अंडरस्टूड? अब देखिए यहां आ जाइए, इसका क्या मीनिंग है? सेकेंड एनर्जी लेवल में दो सबशेल्स हैं, सेकेंड एनर्जी लेवल हैज 2 सबशेल्स। क्या डेजिग्नेशन हो गई? 2 और 0 को कंबाइन करो, देखो 0 के लिए क्या अल्फाबेट है? S, 2s, 2 और 1 को कंबाइन करो, 1 के लिए क्या है? P, 2p, तो उन दोनों सबशेल की डेजिग्नेशन क्या है? 2s एंड 2p, अंडरस्टूड? थर्ड वाले पे आ जाइए, इसका क्या कंक्लूजन है? थर्ड एनर्जी लेवल हैज 3 सबशेल्स। क्या है वो 3 सबशेल्स? कंबाइन करो वैसे, 3 0 3s, 3 1 3p, 3 and 2 3d, तो 3 सबशेल्स आर 3s 3p 3d। ओके, यहां से क्या कंक्लूजन निकल रहा है? फोर्थ एनर्जी लेवल has 4 subshells, and what are these subshells? 4s 4p 4d 4f, अगेन मैंने कंबाइन कर दिया है, ठीक है? तो ये स्टूडेंट्स हमने l से क्या सीखा कि n की एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए l की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है, पहले तो ये फॉर्मूला, उन नंबर्स की क्या डेजिग्नेशन है वो सीख लिया, उन्हें कंबाइन करके क्या सबशेल बनती है ये पता चलेगा, ठीक है? आगे इतना समझ में आपको कि किस सबशेल, किस शेल में कितनी सबशेल हैं, ठीक है? हम ये पढ़ रहे हैं, अंडरस्टूड? तो ये हमने पढ़ा सेकेंड क्वांटम नंबर n। अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वांटम नंबर m, थर्ड क्वांटम नंबर m। m मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। m क्या इंफॉर्मेशन देगा? इट टेल्स अबाउट नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल। तो ऑर्बिटल्स क्या क्या हो सकते हैं? अब कितने ऑर्बिटल होंगे एक सबशेल में, ये m बताएगा। m की वैल्यूज कहां से आएंगी? वैल्यूज ऑफ m आर
-L to 0 and then to +L। क्या वैल्यूज है? -L to 0 and then to +L। देखिए सपोज n is 1, n1 था तो l कितना था? 0। अब ये फॉर्मूला लगाओ m निकालने के लिए। ये सारे क्वांटम नंबर्स एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। 1 और 0 की कॉम्बिनेशन से क्या बनी थी? 1s सक्शन। अब ये फॉर्मूला ये बताएगा 1s सक्शन में कितने ऑर्बिटल हैं। शेल में तो एक सक्शन है, उस सक्शन में कितने ऑर्बिटल होंगे। ये फॉर्मूला लगा दो -L से +L तक। अब जब ये 0 है तो माइनस क्या और प्लस क्या, सब 0 की हो गई n की वैल्यू। इससे क्या कंक्लूजन निकला? इन दोनों को कंबाइन करके क्या आया था? 1s सक्शन। 1s सक्शन में एक ऑर्बिटल है। m 0 का मतलब ये नहीं है एक भी ऑर्बिटल नहीं है, एक ऑर्बिटल है और उसके m की वैल्यू 0। 1s सक्शन हैज 1 ऑर्बिटल। ये कंक्लूजन निकल आया। नेक्स्ट वैल्यू n इक्वल्स टू 2। l क्या आया था? 0 और 1। हर l के लिए m अलग अलग, n0 के लिए m0। अब यहां पर ये वाला कंसेप्ट लगाओ, -1 से +1 तक नंबर लाइन पे जैसे जाते हैं। आ गई 3 वैल्यूज। 2 और 0 को कंबाइन करके कौन सी सक्शन बनी थी? 2s। 2s सक्शन हैज कितनी वैल्यूज आई m की? एक वैल्यू, तो 1 ऑर्बिटल। 2p सक्शन कितनी वैल्यूज आई m की? कितनी टोटल वैल्यूज? 3 वैल्यूज, तो 2p सक्शन हैज 3 ऑर्बिटल्स। ये कंक्लूजन निकला है। n3 L0 1 2, n की वैल्यू 0, यहां -1 0 +1, यहां -2 -1 0 +1 +2। क्या कंक्लूजन निकला पहले स्टेप का? 3s सक्शन हैज 1 ऑर्बिटल। 3p सक्शन हैज 3 orbitals and this is 3b सक्शन हैज 5 orbitals, क्योंकि टोटल 5 वैल्यूज आई है। ठीक है, अंडरस्टूड। नाउ n इक्वल्स टू 4। n इक्वल्स टू 4, l इक्वल्स टू 0 1 2 3। अगेन m इज 0, -1 0 +1, वही कंसेप्ट लगा रहे हैं, ये वाला फॉर्मूला। -l से +l था, -2 -1 0 +1 +2, -3 से लेकर +3 तक सारी वैल्यूज। अंडरस्टूड। पहले वाले से क्या कंक्लूजन निकला? 4s सक्शन हैज 1 ऑर्बिटल। नेक्स्ट से क्या निकला? 4p सक्शन हैज 3 orbitals, 4d सक्शन हैज 5 orbitals and 4f सक्शन हैज 7 orbitals। टोटल 7 वैल्यूज आ गई हैं -3 से +3 तक। तो l की टोटल वैल्यूज कितनी पॉसिबल है स्टूडेंट्स? टोटल वैल्यूज ऑफ l आर टोटल वैल्यूज ऑफ m आर 2l + 1। ये फॉर्मूला है m की वैल्यूज का टोटल नंबर निकालने का। देखिए आप, जब l 1 है तो m की कितनी वैल्यूज आ रही हैं? 2 × 1 + 1, 3 वैल्यूज आई हैं। देखिए जब l 2 है, 2 × 2 + 1 5 वैल्यूज आई। जब l 3 है, 2 × 3 + 1 7 वैल्यूज आई। ठीक है, तो ये हमने कंक्लूजन निकाल दिया। 1s सक्शन में एक ऑर्बिटल, 2s सक्शन में अगेन एक ऑर्बिटल, 2p में 3 ऑर्बिटल्स, 3s में 1, 3p में 3, 3d में 5। अब इसका ये मीनिंग हुआ s में हमेशा कितने ऑर्बिटल्स होंगे, चाहे वो 1s हो या 2s हो, एक ऑर्बिटल। p में हमेशा कितने ऑर्बिटल होंगे? 3, d में हमेशा होंगे 5, f में हमेशा होंगे 7। दिस इज द कंक्लूजन। अंडरस्टूड? दिस इज द कंक्लूजन। तो ये हमने 3 क्वांटम नंबर पढ़े। नाउ नेक्स्ट 4th क्वांटम नंबर s। Now see what is s, 4th quantum number s, spin quantum number। इससे
पहले वाले तीनों क्वांटम नंबर्स एक दूसरे से इंटर रिलेटेड थे, ये इनसे इंटर रिलेटेड नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है। एस की सिर्फ दो वैल्यूज पॉसिबल है, +12 -12। एस हमें बताता क्या है? एस टेल्स अबाउट स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब स्पिन से क्या मीनिंग निकला? देखिए स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन, हर इलेक्ट्रॉन एक मैग्नेट है, एक टाइनी मैग्नेट। अभी तो आपने जस्ट ये केमिस्ट्री स्टार्ट करी है 11th क्लास की, आप धीरे धीरे जब और केमिस्ट्री पढ़ेंगे डीप में तो आपको पता चलेंगी ये बातें कि एक इलेक्ट्रॉन एक टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। इलेक्ट्रॉन दो टाइप के मूवमेंट शो करता है एक एटम में, एक तो वो न्यूक्लियस के अराउंड चलेगा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, दैट मीन्स, और दूसरा वो अपने स्पिन पे, अपने एक्सिस पे भी रोटेट करता है कंटिन्यूसली। अब वो जो अपने एक्सिस पे रोटेट करता है तो वो स्पिन, इसे बोलते हैं उसका स्पिन पे रोटेट कर रहा है। क्लॉकवाइज भी कर सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकता है, क्लॉकवाइज भी या फिर एंटी क्लॉकवाइज भी रोटेट कर सकता है। तो ये जो अपने स्पिन पे रोटेट करता है, ये रोटेशन दो टाइप की हो सकती है, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अब जैसे एक ऑर्बिटल में मान लो दो इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स पे क्या चार्ज है? नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेगा। तो अगर एक ऑर्बिटल में, मान लो ये एक ऑर्बिटल है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक इलेक्ट्रॉन भी क्लॉकवाइज चल रहा है, दूसरा भी क्लॉकवाइज चल रहा है सपोज, तो ये एक दूसरे को ज्यादा रिपेल करेंगे। लेकिन अगर एक क्लॉकवाइज चले और एक एंटी क्लॉकवाइज चले तो रिपल्शन कम होगा। तो इसीलिए रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए हमेशा एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन तो रहता है क्लॉकवाइज स्पिन में और एक रहता है एंटी क्लॉकवाइज स्पिन में। तो उनकी जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स हैं, उनके बेसिस पे कुछ कैलकुलेशंस की जाती हैं। वो कैलकुलेशंस काफ़ी हाई लेवल की हैं, अभी आपको ज़रूरत नहीं है उसकी। वहाँ से ये दो नंबर आते हैं, +12 एंड -12। तो जो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज मूव कर रहा है उसके स्पिन की वैल्यू होगी +12, जो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है उसकी होगी -12। एक इलेक्ट्रॉन को जब आप ऑर्बिटर में डालेंगे तो ये एक एरो से प्रेजेंट किया जाता है, या तो आप कंप्लीट एरो भी बना सकते हो या ये हाफ एरो। क्लॉकवाइज को हमेशा अपवर्ड एरो में, एंटी क्लॉकवाइज को डाउनवर्ड एरो में। समझ गए? क्लॉकवाइज अपवर्ड एरो, एंटी क्लॉकवाइज डाउनवर्ड एरो। तो ये वाला +12 होगा, इस वाले इलेक्ट्रॉन की वैल्यू -12 है। ये क्या है? एरो क्या प्रेजेंट कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन। अंडरस्टूड? तो ये मैंने आपको 4 क्वांटम नंबर बताए बच्चों। अब इस क्वांटम नंबर के यूज से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए स्टूडेंट्स आपको कुछ रूल्स और पढ़ने होंगे और उन रूल्स के बाद आप कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीख पाएंगे। अंडरस्टूड? तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अंडरस्टूड?